ओके, वेरी गुड। तो देखिए, कंबशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो कंबशन क्या होता है आपको पता ही है कि कोई भी फ्यूल जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, कंबाइन होती है ऑक्सीजन, तो क्या बनते हैं प्रोडक्ट्स एंड हीट। अपना मतलब जो है उसमें ज्यादा किस पे है, हीट पे है, क्योंकि है ना यहाँ पर फ्यूल जो है वो हीट लाइट एनर्जी में कह सकते हैं कि एनर्जी से। लेकिन अब न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, कंबशन इज ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन ए फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट which accompanied by generation of heat and light. That means it is an exothermic reaction. तो हमेशा जो कंबशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और आपको पता होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, क्या होती है, जिसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या हो, is release रिलीज हो, रिलीज रिलीज हो। हाँ, तो उसको अपन एक्सोथर्मिक। देखिए जो आपका है ये फ्यूल है वो किससे बना है, मैंने बताया था आपको कल कि फ्यूल जो है वो ऑर्गेनिक फ्यूल है। और ऑर्गेनिक फ्यूल मीन जिसमें कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन एज ए मेजर कॉन्स्टेंट, उसके साथ हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी हो सकती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये आपके फ्यूल के कंपोनेंट्स ऐसे कहेंगे। और कार्बन मेजर इसका कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पर क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक फ्यूल्स, और साथ में एंड नॉन कंबस्टिबल कंपाउंड जो कि ऐश बनाते हैं। अब देखिए O2, O2 कहां से मिल रही है, एयर से मिल रही है। देन प्रोडक्ट्स एंड हीट। अब देखिए यहाँ पर फ्यूल, फिर मैंने खोल के बताया इसको, ये आपके क्लियर हो जाए। फ्यूल किससे बना, कंबस्टिबल, नॉन कंबस्टिबल। नॉन कंबस्टिबल क्या बनाता है, ऐश बनाता है। तो ये सब बार बार इसलिए बता रखा है कि आपको क्लियर हो जाए कि फ्यूल में है क्या। देन उसके बाद फॉर एग्जाम्पल C+O2 gives to CO2 plus heat। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है CO2 का बनना। ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कंबशन कैलकुलेशंस। तो देखिए अपन इस स्टार्टिंग में टॉप देखो क्या मैंने क्या डाला है, कंबशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको यही आपका न्यूमेरिकल यही से चालू होता है कि आपको एक गिवन कंपोजिशन देगा, कोई गिवन कोल दे दे, मतलब वो कोल दे देगा आपको, उसका कंपोजिशन दे देगा। इसके कोल में कार्बन 80% है, हाइड्रोजन 6% है, एक्सेट्रा। वो अपन आगे पढ़ेंगे। टू फाइंड द अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ ए यूनिट क्वांटिटी ऑफ ए फ्यूल। क्या कर रहे हैं अपन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कंबशन कैलकुलेशंस। कंबशन के लिए अपने को क्या क्या फैक्ट्स चाहिए, कंबशन मेकर्स के लिए क्या क्या फैक्ट्स चाहिए, वो अपन यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि नियम कायदे देख रहे हैं कि कैसे अपने को सोल्व करना है कंबशन के न्यूमेरिकल्स। टू फाइंड द अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ ए यूनिट क्वांटिटी ऑफ ए फ्यूल। तो देखिए, फर्स्ट, सब्सटेंस ऑलवेज कंबाइन इन डेफिनिट प्रोपोर्शंस, देयर proportions are determined by their molecular masses। ये आपको पता होगा कि हमेशा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है आपकी, चाहे आकाश में हो, चाहे पाताल में हो, चाहे कहीं भी हो, कहने का मतलब चाहे कहीं भी हो, अंतरिक्ष में हो, कहीं चाहे आपके ना अंडरग्राउंड हो, हमेशा 12 ग्राम्स कार्बन है, 32 ग्राम साथ मिलकर 44 आपके CO2 बनाए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कंबशन के न्यूमेरिकल्स में जब तो ऐसा है कि यहाँ पर O2 और N2 होगा, O2 एंड N2 ही गैसेस होगी, और कोई गैसेस नहीं होगी, ना मॉइस्चर वगैरह होगा ना कुछ। द अमाउंट ऑफ एयर कैन, फॉर एग्जाम्पल 1 kg ऑफ O2 इज सप्लाइड बाय, तो यहाँ पर आपका 100 में है, ये सब बाद में एक बार आप ऐसे ही देख लीजिए। तो ऐसे कहेंगे कि 100 पार्ट्स में कितनी मिल रही है अपने को, जिसे मर जो आपका है ऐसे कहेंगे कि 23 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन वो अपने को किस में से मिल रही है, 100 में। तो 1 kg ऑफ O2 इज सप्लाइड बाय, तो ये हो जाएगा ऐसे ही आपका बाय वॉल्यूम देखेंगे अपन, तो 21 पार्ट्स ऐसे कह सकते हैं वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब जो मिलेगा वो किसमें से मिल रहा है, 100 में। तो 1 मीटर क्यूब ऑफ O2 कितना मिलेगी, ये आएगी 100/21। तो ये आपको बाई वेट जब करोगे तो 100/23 करेंगे, बाई वॉल्यूम करेंगे तो 100/21 करेंगे। इसको रटने की जरूरत नहीं है,
ये धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप करेंगे न्यूमेरिकल्स वैसे-वैसे प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये भी आपको रटना पड़ेगा देखिए। ये कैसे निकाला ये बता रखा है यहाँ पर 28.94 ग्राम पर मोल इज टेकन एज मोलर मास ऑफ एयर। एयर का यहाँ पर मोलर मास कितना लिया है ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा क्योंकि और कैसे निकाला ये देखिए ऐसे करके आया। फिर है मिनिमम और नेट O2 रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। यहाँ पर ये बताइए मेरे को मिनिमम O2 और नेट O2 का मतलब क्या है? देखिए अभी मैंने बताया था आपको कि फ्यूल का कंपोजिशन देखें, ऊपर वापस जाती हूँ मैं। फ्यूल किससे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड कई बार ऑक्सीजन भी रहती है। तो अगर फ्यूल में ऑक्सीजन है, तो फिर अपने को बाहर से ऑक्सीजन की कम जरूरत पड़ेगी। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज आपको रिक्वायर्ड है 20 रुपीज। 20 रुपीज में आपके पास 18 तो है, लेकिन टू किसी और से अपनी फ्रेंड से ले लोगी। उस वक्त बहुत जरूरी है, आपको अर्जेंट है, मान लो ऑटो वाले को देना है कुछ, या 15 रुपए है, 5 रुपए आप उससे लोगी, कैसा भी है। तो यहाँ पर जो मैं कहूंगी ये कि जो ये जो है वो तो आपके पास है 15 रुपए, और ये 5 रुपए इसके अंदर है। क्या कहेंगे बताइए? कहने का मतलब कि मतलब बाहर से, कहने का मतलब अगर फ्यूल में है तो बाहर से अपने को कम लेना पड़ेगा, अगर आपके पास है तो बाहर से कम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो मैं बता रही हूँ नेट O2, नेट O2 यहाँ पर देखिए मिनिमम और नेट O2 रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। थोड़ा ध्यान से इधर ही थोड़ा मन कर लीजिए, मन को इधर रखिए, आप इधर उधर मत जाइए। तो मिनिमम और नेट O2, तो इसमें थ्योरेटिकल O2, थ्योरेटिकल O2 कहाँ से आएगी अपने को? कंबशन की रिएक्शन से जो O2 आएगी, कंबशन की रिएक्शंस की O2 मतलब जैसे C प्लस O2 गिव्स टू CO2। तो 12 ग्राम के लिए 32 ग्राम चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए, ऐसे करके एक एक रिएक्शन से अपन है ना O2 को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, फिर पूरी O2 को टोटल करेंगे, देन वो थ्योरेटिकल होगी। अगर आपके फ्यूल में पहले से ही प्रेजेंट है उसको माइनस करेंगे तो उसको बोलेंगे नेट O2। तो ये आपका नेट O2 है। तो मिनिमम और नेट O2 रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। तो यहाँ पर मिनिमम और नेट O2, तो थ्योरेटिकल O2 माइनस O2, और ये कहाँ से मिली अपने को? प्रेजेंट इन फ्यूल। तो ये तो मिनिमम और नेट O2 रिक्वायर्ड शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट कंबशन। देखिए अब ये लिख भी रखा है, मिनिमम और नेट O2 रिक्वायर्ड शुड बी calculated on the basis of complete combustion. The mass of any gas can be converted to its volume at STP, PV equal to nRT, ये भी आपको पता है। अगर मान लो अलग अलग प्रेशर है, P1 P2 है, V1 V2 है, तो इनमें से अगर 6 से आपकी है तो इसमें से 1 कोई आपको 5 6 में से 5 दे रखा, 1 कोई भी कैलकुलेट कर सकते हो, P1 कर सकते हो, मान लो सब कुछ दे रखा हो, P2 कर सकते हो, सब कुछ दे रखा हो, ऐसे अपन कर सकते हो। 4, अब देखिए ये डुलोंग फॉर्मूला अभी ये कंबशन से थोड़ा सा आपका चैप्टर पढ़ने दो, उसके बाद ही अपन करेंगे ये। तो अपन चलते हैं आगे थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरफ। तो S2 मैंने बताया था कि फ्यूल किससे बना हुआ होता है? C प्लस हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी बाई चांस कई बार ऑक्सीजन रहती है। तो हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन का कंबशन से क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये बताया था आप लोगों ने, S2 बनेगा। सल्फर प्लस O2 गिव्स टू SO2। CO अगर है मींस कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो हाफ O2 गिव्स टू CO2। अब देखिए गैसेस फ्यूल, गैसेस फ्यूल में क्या होगा? ये तो आपका सॉलिड फ्यूल्स, ये सब जो रिएक्शंस है ना फर्स्ट से लेके 3 तक, ये आपकी ये इसमें खैर कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस फॉर्म में आ गई। यहाँ पर S2 सल्फर और कार्बन C प्लस O2 गिव्स टू CO2, ये भी आपका सॉलिड फ्यूल के लिए आएगा। अब आता है और जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके वो हैं आपके सॉलिड फ्यूल्स और गैसियस फ्यूल, उनके ही है न्यूमेरिकल्स, लिक्विड फ्यूल्स को नहीं टच करा गया है। तो यहाँ पर आपकी जो रिएक्शन है सिंपल, S2 सल्फर और आपका कार्बन, और ये जो है वो गैसेस फ्यूल में भी आ सकती है आपकी, उसमें भी आ सकती है, मैं बाद में डिस्कस करूंगी इसका। अब देखिए गैसेस फ्यूल और एल्केन,
एल्केन का कंबशन क्या होता है? ये जनरल रिएक्शन है, CnH2n + 2 + 3 2 इतने इसको ऑक्सीजन चाहिए, NCO2 n + 1 H2। ये इसका फॉर एग्जांपल अगर कार्बन की जगह अपन N1 = 1 हुई तो आपका मीथेन CH4 2O2 आप कैलकुलेट करिए, CO2 + H2। फॉर एल्कीन्स CnH2n-1 और इसका 3n/2 क्योंकि -1 हो गया तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका, और ये जनरल रिएक्शन है एक एल्कीन्स के लिए, एल्काइन्स के लिए माइनस यहाँ पर आपका ये क्या कर रखा है इसने, CnH2n ही आएगा यहाँ पर। ये देखिए -1 गड़बड़ है ये, इसको हटा देना आप, CnH2n, ठीक है? तो ये है फॉर एल्काइन CnH2n-2, तो 3n-2 और O2 NCO2 + n-1 H2। तो ये आपने n = 1 करेंगे तो C2H4 बनेगा और इसके लिए अपन कैलकुलेट कर, तो ये आपकी रिएक्शंस है। इन रिएक्शंस को कंबशन रिएक्शंस है ये, जो ये आपकी सॉलिड फ्यूल के लिए, ये गैसियस फ्यूल के लिए, और इसके लिए अपन O2 कैलकुलेट करेंगे। O2 कैलकुलेट कैसे करेंगे? वो मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताती हूँ, तब समझ में आएगा, फिर वापस इसी पे आती हूँ। तो देखिए कैलकुलेशन की स्टेप्स क्या होगी? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट। सपोज आपके फ्यूल में कार्बन है, तो कार्बन है तो C + O2 गिव्स टू CO2। तो फिर आपकी वो बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो सबसे पहले अपन बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, फिर देन कैलकुलेट द वेट और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय ईच वन ऑफ देम। फिर उसकी अपन कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीजन, कैसे करेंगे कि 12 ग्राम कार्बन के लिए चाहिए कितना, 32 ग्राम, तो 1 के लिए कितना चाहिए, ऐसे करके अपन करेंगे। देन फिर सभी ऑक्सीजन को जोड़ लेंगे और फिर एयर रिक्वायर्ड करेंगे। वो एयर कैसे करेंगे, ये 23 पार्ट्स अपने को O2 मिल रही है कितने में से, 100 में से, तो 1 पार्ट कितने में से मिलेगा, 100/23। और आपकी कितनी टोटल टोटल O2 कितनी आई जो रिएक्शन से आई है, वो आपका O2 हो गया। तो ऐसे अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसे ही वॉल्यूम की कर लेंगे। अब आपको थोड़ा-सा मैं कैलकुलेशन के लिए न्यूमेरिकल करवाती हूँ। देखो इससे ये थोड़ा देख लो, फिर वापस अपन वहीं पे चलेंगे फैक्ट्स पे, इससे थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है? द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कोल सैंपल, ऐसे आपका न्यूमेरिकल आएगा। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कोल सैंपल इज कार्बन 80%, हाइड्रोजन 4%, ऑक्सीजन 3%, नाइट्रोजन 3%, सल्फर 2% एंड ऐश 4.5%। अब क्या पूछा है देखिए, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड बाय वेट। अब वेट पूछा है तो अपने को क्या मतलब है, इससे क्या समझते हैं अपन, ये सॉलिड फ्यूल है, और बाय वॉल्यूम पूछता तो इसका मतलब गैसेस फ्यूल, और यहाँ पर भी पता चलेगा क्योंकि यहाँ पर आपको गैसेस बाय वॉल्यूम पूछता तो यहाँ पर वो मीथेन देता, इथेन देता। एक्चुअली गैसेस फ्यूल है क्या, मिक्सचर ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स। जैसे आपके ना एलपीजी है, एलपीजी में क्या होता है, आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, सभी तो होता है, कह सकते हैं कि ना कंपोनेंट। तो कार्बन एलिमेंट भी सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये आपका कंपोजिशन। तो कंपोजिशन तो ये देखिए 0.80 कैसे आए बताइए, 80% है तो इसको ना अपन 80/100, हाइड्रोजन किस लिए 4/100, और केजी में रहे हैं अपन क्योंकि पूरा फ्यूल है, सी 80% हाइड्रोजन, 4% ऑक्सीजन, 3% नाइट्रोजन, 3% सल्फर, 2% ये सब पूरा टोटल एंड ऐश, ये टोटल मिला कितना है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए 1 तो ये है ना आपका क्या है 0.80। अगर इसको ग्राम में चेंज करते, कभी किसी व्हीकल में आपके ग्राम में भी चेंज कर रखा है, तो ये आपका 800 ग्राम्स हो जाता है। लेकिन अपन ने केजी में रखा है क्योंकि आंसर केजी में नहीं दे रहा। कई बार किसी बुक मतलब कि मेरी बुक में भी है और बुक्स में भी है ना, उनको पहले ग्राम्स ग्राम्स में चेंज कर दिया। तो वो भी कोई बात नहीं, एक बार ग्राम्स में कभी किलोग्राम में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपन ने यहाँ डायरेक्टली है ना केजी में ही रखा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कंबशन रिएक्शंस, ये जो है नेक्स्ट जो कॉलम वो है कंबशन रिएक्शन का। तो यहाँ पर अपने कौन-कौन सा फ्यूल में क्या था अपने, कार्बन, क्या था हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो देखिए आप कार्बन का कंबशन, ये आपको सबको पता है रिएक्शन C+O2 गिव्स टू, ये बैलेंस रिएक्शन। यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन इसका
32 है और ये आपका है। तो यहाँ 12 कार्बन के इसमें अपन क्या निकालेंगे यहाँ पर कि इतने ग्राम कार्बन के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिएगी, कितने बार 0.80 क्योंकि अपने न्यूमेरिकल में 80% है तो 0.8 केजी हो गया। तो यहाँ पर आपके इसके लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिएगी तो वो अपन एक एक रिएक्शन से ही निकालेंगे, बैलेंस रिएक्शन से। तो यहाँ पर अपन देखिए तो इस 12 ग्राम के लिए कितना चाहिए 32, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए 32 12, तो 0.80 कार्बन के लिए कितना चाहिए ऑक्सीजन वो इतना, तो 2.13 आ गया। ये हमने किसके लिए कैलकुलेट कर लिया, कार्बन के लिए। अब आते हैं अपन किस पे, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन की ये ना बैलेंस इक्वेशन क्या है, H2 प्लस हाफ O2 gives to H2। तो आपको पता है हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर आपको 32 है तो हाफ कर दिया तो 16। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन 2 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने के लिए, कंबशन करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए 16। तो 1 के लिए कितनी चाहिए 16/2, तो इतने का कार्बन है उसके लिए कितनी चाहिए, इतनी चाहिए 0.04 मल्टीप्लाई कर दो इसको 0.32। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कंबशन नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कंबशन कैसे करेंगे, लेकिन वो आपके फ्यूल में है ये ध्यान रखना, क्योंकि NO2 इसको माइनस करेंगे तभी निकलेगी। तो अभी मैं बताऊंगी NO2 क्या था और नेट O2 क्या था। अभी कंबशन नहीं होता ऑक्सीजन का, ऐसे ही नाइट्रोजन का भी कंबशन नहीं होता, खाली फर्स्ट ईयर में कंबशन व्हीकल्स में, लेकिन आगे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंजीनियर्स जो है वो मैकेनिकल्स के हैं वो ब्रांच में वहां आगे जाके बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कंबशन के न्यूमेरिकल्स, वहां नाइट्रोजन को भी कंबशन और होता ही है, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। लेकिन अपन ने आप फर्स्ट ईयर नाइट्रोजन का ऐसा बोला है कि नाइट्रोजन का कंबशन होता ही नहीं, लेकिन ये कई जगह आपको दिक्कत करेगी, वो अपन बाद में क्यों, क्योंकि एयर में अपन ने दो गैसेस, एयर को ऐसे माना है कि दो गैसेस से मिलकर ही बनी है। यहाँ पर कंबशन वाले न्यूमेरिकल्स में, पॉली केमिस्ट्री की जो क्लास है उसमें, तो वहां पर आपका नाइट्रोजन का कंबशन नहीं होता, लेकिन वो और जगह जाके दिक्कत करेगी, वो अपन बाद में बात करेंगे। अभी आप ये मान लो कि ऑक्सीजन है तो उसका कंबशन नहीं होगा, नाइट्रोजन है तो उसका कंबशन नहीं होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। फिर है सल्फर, सल्फर का ये भी आपको रिएक्शन पता है, सल्फर S प्लस O2 gives to SO2, ये भी बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस्ड इक्वेशन है तो इसमें भी आपका सल्फर 32 है और कितनी चाहिए इसके लिए, इसको कंबशन के लिए कितनी जलाने के लिए कितना चाहिए 32, तो 32 तो 1 के लिए कितना चाहिए 32 और आपके पास कितना है मींस कल में देखिए 2% है, वेरी गुड, तो 2 हो गया। देखिए इसको टोटल करो 1/1, देखिए कार्बन के लिए कितना आया 2.13, फिर हाइड्रोजन के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिएगी 0.32 और सल्फर के लिए कितनी चाहिएगी 0.02, ये आप टोटल करेंगे तो 2.47, ये क्या है टोटल O2 आ गया। इस टोटल O2 को ही अपन बोलेंगे थ्योरेटिकल O2। तो नेट O2 कैसे निकालेंगे, O2 इन फ्यूल वो माइनस करेंगे, तो O2 इन फ्यूल कहाँ पर है देखिए दे रखिए, ये देखिए ऑक्सीजन 3% दे रखी है, तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तब जाके नेट O2 आएगी। तो वो जो मैं आपको फैक्ट्स बता रही देखो वापस चलती हूँ वहां पर, ये बात नेट O2 मिनिमम भी बोल सकते हैं और नेट O2 बोल सकते रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। तो उसमें अगर थ्योरेटिकल O2 जो आ रही थी अपनी टोटल O2 उसको थ्योरेटिकल O2 कहेंगे, जो कि अपने को कंबशन कंबशन की रिएक्शन से मिली है, जो अलग अलग एलिमेंट थे ना अपने कार्बन हाइड्रोजन सल्फर, उनकी सबकी कंबशन बैलेंस्ड कंबशन रिएक्शंस है, उनसे जो अपने को O2 मिली वो आपकी थ्योरेटिकल O2 और टोटल O2 होगी। और माइनस O2 किस कौन सी करेंगे, प्रेजेंट इन फ्यूल, फ्यूल में होती भी नहीं है तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको कुछ नहीं मानेंगे, जीरो मानेंगे, लेकिन अपने न्यूमेरिकल में दे रखी है तो इसको माइनस करना जरूरी है। इसलिए आपके वो टोटल O2 को मिनिमम O2 बनाने के लिए अपन ने जो फ्यूल में आपका ऑक्सीजन है माइनस करा है। तो यहाँ पर अपन ने ये टोटल O2 आ गई, जो कि कंबशन रिएक्शन से आई है, उनको टोटल करके ये आ गई, इसी को थ्योरेटिकल O2 कहेंगे। और O2 इन फ्यूल ये माइनस करेंगे तो नेट O2 आपकी 2.44 केजी आ जाएगी, क्योंकि अपना सारा केजी में ही चल रहा है। अब आता है कि आपने पूछा क्या है भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड बाय वेट फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 केजी ऑफ। तो यहाँ पर अपने O2 तो निकाल ली, लेकिन निकालना क्या है, एयर निकालनी है। तो भाई अपने को पता है कि एयर में बाय पार्ट्स बाय वेट कितना होता है
ऑक्सीजन 23। तो 20 हाँ, 23 अपने को पार्ट्स मिल रहे हैं जब आपका एयर कितनी हो 100। तो 1 पार्ट आपका ऑक्सीजन मिल रहा है जब आपकी एयर कितनी हो 100/23 और आपके पास ऑक्सीजन है कितने नेट 2.44 केजी। तो इसके लिए कितनी ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन है इसके लिए कितनी एयर चाहिए? क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन ने ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं लगा रखा है। यहाँ अपने को जो ऑक्सीजन मिल रही है वो एयर से मिल रही है। तो इतनी ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए इतनी रिक्वायरमेंट है अपनी 2.44 केजी उसकी रिक्वायरमेंट करने के लिए अपने को एयर कितनी लेनी पड़ेगी? वो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है। ये क्वेश्चन में ही बोला है कि टोटल वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 केजी ऑफ खाली यही पढ़िए इफ 60% मत पढ़ना अभी। तो ये देखें यहाँ पर 100/23 और 2.44 मल्टीप्लाई करें तो अपने क्या गई है आपकी एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 केजी। अब बोलता है कि नहीं अगर हमने तो ना भाई 60% एक्सिस एयर सप्लाई करी है तो फिर कितनी ऑक्सीजन रहेगी? तो फिर इसके लिए है कि जो भी आपका परसेंट है उसका 60 160 जो भी मान लो 40 हो तो 140 अपॉन 100। एक तो तरीका ये है। ये क्या करोगे? जो आपकी इसकी कैलकुलेशन करिए देखें 2.44 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 23 कितना आता है? जो 10 पॉइंट समथिंग जो आ रही है वो ये जो फ्यूल गिवन है उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। मतलब ऐसे कर सकते एयर ऑक्सीजन तो अपनी 2.44 आ रही थी लेकिन एयर चाहिए। लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं हमने तो 60% एक्सेस एयर सप्लाई करी है तो फिर कितना होना चाहिए? तो फिर है ना 60% के लिए अपन ने क्या करा जो 10.6 जो 2 तरीके हैं देखो इसको निकालने का। एक तो आपके जो 10.606 कितनी आ रही है 10.60 उसका 60% निकालो और वापस आंसर यही आएगा आपका 16.97 देखिए निकालिए आप 10.60 है उसका 60% निकाल के और उसमें ऐड कर दीजिए। तरीके हैं इसको करने का सोल्व करने का। एयर या नेट एयर जो है उसका जो भी परसेंट दे रखा है सप्लाई एक्सिस में जितनी भी कर रखी है उसका उतना परसेंट निकाल लेना और उसी में टोटल कर देना या फिर ये दूसरा तरीका है कि जो भी परसेंट दे रखी है उसका जैसे मान लो 40 है तो 140 अपॉन 100 कर देना या 50 दे रखा है तो टोटल एक्सिस के साथ आ जाएगी आपकी कितनी रिक्वायर्ड है एयर वो अपन निकाल ठीक है। अब ये आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है आज मैंने कि आप देखिए करके लाना जो 17 है ये लिख लीजिए आप। आपके ना एक क्वेश्चन थोड़ी एक लाइन और बढ़ा देता है लास्ट में नीचे जैसे आपको पूछा है ना कि अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 केजी ऑफ कोल उसके साथ एक और आपको ना एक लाइन और लिख देता लास्ट में आल्सो कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ड्राई प्रोडक्ट्स आल्सो। तो परसेंटेज जो है वो भी पूछ लेता परसेंटेज ऑफ ड्राई प्रोडक्ट्स आल्सो क्योंकि ड्राई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं पहले तो ये समझो और किसको अपन ने ड्राई प्रोडक्ट्स माना है किसको नहीं माना है किसको इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे और कैसे उसकी परसेंटेज निकालेंगे उसी का एक्सटेंशन है और कुछ नहीं है। तो फ्यूल जो था उसमें अपने पास पता है कि कार्बन सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये सब इसी से मिलकर बना होता है फ्यूल ऑर्गेनिक फ्यूल है इसलिए O2 कहाँ से मिली? एयर से। तो इतना तो अपने समझ में आ गया कि इस फ्यूल को जलाने के लिए, इसके कंबशन के लिए कितनी O2 चाहिएगी। वो अपन इसकी कंबशन जो भी एलिमेंट्स है जिससे मिलकर बना है आपका फ्यूल उसके अपन बैलेंस्ड इक्वेशन कंबशन की उससे अपन O2 निकाल लेंगे। लेकिन O2 मिल कहाँ से रही है अपने को? एयर से मिल रही है। तो अपन एयर की कंपोजिशन भी देखेंगे कि एयर किससे मिलकर बनी है। तो अपन यहाँ पर स्ट्रिक्टली यहाँ पर अपन फर्स्ट ईयर में न्यूमेरिकल्स में कंबशन के खाली ये मानेंगे कि जो आपकी जो एयर है वो 2 गैसेस से मिलकर बनी है, वो है O2 एंड N2। फिर से जैसे ही कंबशन हुआ प्रोडक्ट्स बनी और हीट जनरेट हुई, एनर्जी जनरेट हुई जो कि हीट के फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट के फॉर्म में भी हो सकती है ना? और ये आपका अ तो अब देखिए प्रोडक्ट्स पे जाइए, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये सब कर लिया अपन ने, अब यहाँ पर ये ध्यान से समझ लेना वैसे बहुत ज़्यादा इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, बिल्कुल सिंपल है। जैसा फ्यूल होगा वैसा ही प्रोडक्ट बनेगा। कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। अगर सल्फर नहीं है तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। कार्बन तो होगा ही क्योंकि फ्यूल अपन मेजर कांस्टेंट तो कार्बन है और थोड़े-थोड़े हाइड्रोजन और कार्बन तो पक्का होंगे। ऑक्सीजन हो या नहीं हो, वो डिपेंड करता है, ठीक है? तो अब है ना देखिए प्रोडक्ट्स में CO2, SO2 CO
अगर आपका है ना एयर सप्लाई ढंग से प्रॉपर्ली नहीं हो रही है, तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो ये अगर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं होती है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन का कंबशन नहीं होता, तो नाइट्रोजन को अपन ने एज़ इट इज़ ऐसे ही छोड़ दिया N2। देन अगर आपकी एयर सप्लाई एक्सेस में है, तभी आपका है ना O2 ड्राई प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। ये ध्यान रखना बिल्कुल। ये वो इसमें ही गलतियाँ होने के चांसेज़ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि O2 प्रोडक्ट तभी बनेगा, जब अगर आप एक्सेस में सप्लाई कर रहे हो एयर को, अदरवाइज़ O2 आपका कभी भी प्रोडक्ट्स में नहीं आएगा। क्यों क्यों बता रही हूँ मैं ये? क्योंकि वो ड्राई प्रोडक्ट्स का वेट पूछ रहा है आपको क्वेश्चन में। तो ये ज़रूरी है कि ड्राई प्रोडक्ट्स होते कौन से हैं? तो ड्राई प्रोडक्ट्स आपके CO2 होता है, एस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, O2 होती है। लेकिन O2 की कंडीशन है कि तभी होगी वो जब आप एक्सिस में एयर सप्लाई कर रहे हो। अदरवाइज O2 आपकी ड्राई प्रोडक्ट हो ही नहीं सकती। वो जितनी O2 थी उतनी कंबशन में काम आ गई। तो अपने को जरूर पता है उसको ड्राई प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन एक्सिस में कर रहे हैं, एक्सिस में जितनी काम आनी थी उतनी तो आ गई और बची हुई जो है वो प्रोडक्ट बनी। तो ये प्रोडक्ट तभी बनेगी ड्राई प्रोडक्ट आपकी O2 जब आप एक्सिस में एयर सप्लाई कर रहे होंगे। तो ये ध्यान रखना। फिर आपका देखिए मैंने हाइड्रोजन भी है यहाँ पर, उसका H2 बन रहा है, तो ये ड्राई प्रोडक्ट में नहीं आता है। तो जब भी कैलकुलेशन पूछे कि वेट ऑफ ड्राई प्रोडक्ट्स निकालो, तो अपन H2 की H2O को अपन क्या करेंगे एक्सक्लूड करेंगे ड्राई प्रोडक्ट्स। H2O ड्राई प्रोडक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो वेपर होता है और आपको पता है कि है ना वेपर में है ना पानी होता ही है, तो ड्राई प्रोडक्ट नहीं हो सकता। H2 नाम से ही पता है लिक्विड फॉर्म में रहता है ये, ओके, ओके मैम। स्टीम के फॉर्म में रहता है। अभी ये भी बहुत चक्कर करेगा, ध्यान रखना इसका। ये H2 ऐसे ही ड्राई प्रोडक्ट नहीं बना है, अब आगे जाके कैलकुलेशन परेशान करेगा। अभी यहाँ नहीं, आगे जब अपन ने जब कैलोरीफिक वैल्यू निकालेंगे ना, तो कैलोरीफिक वैल्यू में इसका काफ़ी रोल है, क्योंकि यहाँ पर ये है ना किस फॉर्म में है ये, गैसेस फॉर्म में है लेकिन मॉइस्चर है इसमें। इसको अपन वापस ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? लेटेंट हीट जनरेट होगी, तो उस हीट को अपन है ना टोटल फ्यूल की हीट में ऐड करेंगे। तो इतना आसान नहीं है इसको निकालना कि हाँ, ड्राई प्रोडक्ट्स में इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं बस, ये है। ये जब अपन कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे बॉम कैलोरीमीटर और जंकर्स कैलोरीमीटर जो गैसेस फ्यूल की, अगर अपन सॉलिड फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू करते हैं, तब भी H2O को अपन वहाँ पर अपन उसको कंसीडर करेंगे। और अपन जब है ना जंकर्स कैलोमीटर जो कि गैसेस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज्ञात करने के लिए काम में आता है एपरेटस, उसमें भी अपन H2O को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आप अभी ड्राई प्रोडक्ट्स पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर से संबंधित नहीं है। ये जस्ट एक कंबशन के लिए कि कंबशन कैसे होता है, फ्यूल का ईंधन ईंधन जो है उसकी मतलब कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर खाली आप ड्राई प्रोडक्ट्स पर जाइए और H2O इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये इतना ही काफ़ी है। फिर ड्राई प्रोडक्ट्स की कैलकुलेशन कैसे करोगे देखिए फॉर सॉलिड फ्यूल्स। अब देखिए इसमें अलग-अलग निकालेंगे। ये मतलब थोड़ा-सा कम बड़ा लंबा है, ईज़ी है पर। वेट ऑफ टोटल ड्राई प्रोडक्ट्स। कैसा गया टोटल ड्राई प्रोडक्ट्स का वेट? अगर आपके प्रोडक्ट्स में CO2 है तो वेट ऑफ CO2 करेंगे प्लस, अगर आपका SO2 है तो प्लस वेट ऑफ SO2 करेंगे। अगर आपका है ना नाइट्रोजन है तो वेदक देखिए कंबशन में काम में नहीं आ रहा था वो, मतलब आपके कंबशन सॉरी कंबशन नाइट्रोजन का नहीं हो रहा था, लेकिन वो ड्राई प्रोडक्ट्स में आ रहा है। ड्राई प्रोडक्ट्स तो कैसी वजह जब कंबशन हुआ तो पक्का बनेंगे। जब है ना सी मतलब भैया हमारा कि ऑर्गेनिक फ्यूल किससे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। अब डिपेंड करता है कई बार नाइट्रोजन नाइट्रोजन फ्यूल में तो नहीं हो लेकिन एयर में तो है। सिंपल है इसमें कुछ ये कि जो भी जैसा भी फ्यूल की कंपोजिशन होगी वैसे ही डाई प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो हमेशा फ्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन तो रहेंगे ही। तो कार्बन से CO2 बनेगी और H2 से S2, लेकिन S2 को अपन डाई प्रोडक्ट में नहीं, कार्बन को ही लेंगे। है ना एयर नाइट्रोजन को भी लेंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब 2 चीज़ तो हमेशा डाई प्रोडक्ट में बनेगी, एक तो CO2 और एक नाइट्रोजन। CO2 की जगह CO भी बन सकती है। तो 3 चीज़ तो पक्का होगी क्योंकि नहीं तो फ्यूल नहीं होगा वो। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकते हैं। डिपेंड करेगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो सकती CO2 कुछ मात्रा में CO2 हो सकता है मान लो कई कई बार। ये भी हो CO2 अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो CO2 बनेगी। इनकम्प्लीट हो रहा है, ढंग से आपने एयर सप्लाई नहीं करी तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अगर एक्सिस में सप्लाई करो O2 है, नहीं तो नहीं।
ये सब बातें हैं इसमें। मीन्स वेट ऑफ CO2, वेट ऑफ SO2, वेट ऑफ N2, वेट ऑफ O2 इफ एक्सिस, इफ एयर इज एक्सिस, तभी। अब ये तो आपका क्या, ये टोटल ड्राई प्रोडक्ट्स की जो भी अपनी संभावना थी, जो भी पॉसिबिलिटी वो सब ले ली, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे ड्राई प्रोडक्ट्स में आए कार्बन को छोड़ के। डिपेंड करेगा कि आपका फ्यूल का कंपोजिशन क्या है। अब है कि वेट ऑफ CO2 कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो खाली मैंने बताया कि टोटल इनके कारण ड्राई प्रोडक्ट्स का weight होता है, लेकिन उनको एक एक को कैलकुलेट करेंगे। तो वेट ऑफ CO2 कैसे करेंगे, वही इक्वेशन C+O2 gives to CO2। लेकिन इसका अपन ने क्या बोला कि 12 ग्राम कार्बन से 44 ग्राम CO2 बन रही है, 12 ग्राम कार्बन से 44 CO2 बन रही है। तो अपन कि 12 ग्राम से कितना बना है 44, तो 1 से कितना बना है 44 अपन का, इसलिए आपका जो भी आप CO2 जो भी रखा होगा वो अपन इसमें कर लेंगे बस। ये है इसमें। तो उसको बेस, क्योंकि वो CO2 कैसे निकालोगे आप, वो भी आपको है ना, जैसे इसमें देखिए, इसमें देखिए न्यूमेरिकल था, यहाँ पर देखिए ये CO कैसे है, इतना केजी आपका कार्बन है, लेकिन अपने को पता है कि 44/12, वो तो आपका पता है कि निश्चित मात्रा है कि 12 से 44/12 बनता है, लेकिन 1 से कितना, सॉरी 1 से कितना बनता है 44/12, तो इतने से कितना बनेगा ये आप इससे निकाल। क्लियर हुई बात, मतलब वो जो कार्बन है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना कार्बन है, उसके हिसाब से अपने को ये तो पता है कि ना 12 से अपने बनती है 44, लेकिन आपके न्यूमेरिकल में कितना कार्बन है उससे कितनी बनेगी, वो अपन 44/12 मल्टीप्लाई बाई जितना आपका कार्बन परसेंटेज है वो उससे मल्टीप्लाई करें, तो ऐसे अपन है ना यहाँ पर वेट ऑफ CO2 मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा। ऐसे ही वेट ऑफ SO2, ये भी S+O2 gives to SO2 64, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर SO2 64 बन रही है, 32 होती है वेट ऑफ SO2। तो यहाँ पर जो आपका जो न्यूमेरिकल है वो भी सेम वहां पर ऐसा है क्या, वहां सल्फर है, सल्फर है, यस मैम। हाँ तो यहाँ 32, 32, तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा 64 हो जाएगा, 32 और कार्बन कितना है, इस कार्बन से कितनी SO2 बनेगी वो अपन इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे अपन कैलकुलेट करते चले जाएंगे, बहुत इजी है, थोड़े प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब सिंपल है, ऐसे बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन एक एक करके निकालना पड़ेगा बस। अब वेट ऑफ O2 100 में से कितनी है 23 है O2, तो एक में से कितनी है 23 है, और जो भी एक्सिस एयर आएगी आपकी, जैसे 60% है तो जो आपकी है ना मिनिमम एयर आएगी उसकी 60% निकाल के, जो 60% जितना आएगा वो एक्सिस एयर से यहाँ पर रख देना, एक्सिस एयर, जैसे 40% रखी हो तो 40% जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे करके वेट ऑफ O2 निकल जाएगा। आप देखिए नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन बहुत परेशान करती है, दो जगह से निकलेगी आपकी नाइट्रोजन, अगर फ्यूल में है तो फ्यूल वाली भी ऐड होगी, साथ में अगर आप एयर यूज कर रहे हो सिंपल तो भी होगी, एक्सिस एयर कर रहे हो तो भी होगी, ऐसे तीन जगह से आपको नाइट्रोजन का वेट आ सकता है, तीन की जगह एक जगह भी हो सकता है। अगर एक्सिस एयर यूज नहीं कर रहे हैं तो नाइट्रोजन एज ए डाई प्रोडक्ट नहीं बनेगी, अगर आपके फ्यूल में नहीं है तो फिर नाइट्रोजन नहीं आएगी, लेकिन कंबशन में तो है आपकी एयर, तो वहां से नाइट्रोजन आएगी, तो वो डिपेंड करेगी, लेकिन मैं तो यहाँ पे तीनों बताऊंगी आपको कि वेट ऑफ O2 देखिए, अब ध्यान से देख लेना आप, एयर यूज्ड, ये आपकी मिनिमम एयर की बात कर रही हूँ, मिनिमम एयर का मतलब जो गिवन फ्यूल है, फिर जब एयर लेंगे तो दो होगी भाई, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ दोनों की दोनों डाई प्रोडक्ट मिलेगी, तो आपका देखो कितनी जगह से मिल रहा है अपने को, एक तो जो मिनिमम एयर रिक्वायर्ड है वहां से एज ए डाई प्रोडक्ट बन रहा है, नंबर 1 डाल रखा है मैंने, फिर एक्सिस एयर अगर मान लो बाई चांस यूज कर रहा है वो न्यूमेरिकल में, तो फिर वहां एक्सिस एयर जो निकाली थी ना अपन ने, जैसे आपके 60% थी ना, फिर 10.60 वो तो आपकी मिनिमम एयर थी, निकालनी पड़ेगी, वो ऐसे निकालेंगे O2, तो ये मैंने बताया था ना एक्सिस, तो उससे निकालेंगे 23/100 और जो आपके 6 है उसको यहाँ पर डालेंगे, तो आपका वेट ऑफ O2 निकल जाएगी, क्योंकि अपन एक्सिस में एयर सप्लाई कर रहे हैं, और वहां नाइट्रोजन निकालने के लिए अपन आगे चलेंगे अभी, लेकिन वो नाइट्रोजन भी उस एक्सिस एयर में होगी 6 में, यहाँ से यहाँ पर भी अपन काम में लेंगे नाइट्रोजन निकालने के लिए भी, लेकिन वो अलग ढंग से निकलेगी, और
एक्सिस एयर है वो O2 निकालने के लिए भी वेट ऑफ O2 निकालने के लिए भी काम में आएगा, लेकिन वो यहाँ पर होना 23/100 होगा, वहाँ पर अलग होगा, वो मैं बता अब है ना वेट ऑफ जैसे 2 जगह से अपने को नाइट्रोजन मिल गई, अब सपोज आपके फ्यूल में भी नाइट्रोजन हो, तो फिर वो भी तो वेट बना रही है ना भाई 77/100 फ्रॉम एक्सिस एयर नंबर 1 प्लस एयर नंबर 2। थोड़ा सा गड़बड़ है, नंबर 1 है ना इसको दे रखा है, वो गलती से ध्यान नहीं दिया मैंने। एयर यूज नंबर 1 है और एक्सिस एयर का नंबर 2 है। ये मैं कर भी रही थी लेकिन है ना वो मतलब बाद में जब मैं पढ़ा रही थी पता लगा, तो फ्रॉम एक्सिस एयर का 2 और एयर यूज का 1 कर दें। फिर फ्रॉम फ्यूल ये नंबर 3। तो देखिए टोटल नाइट्रोजन 3 जगह टोटल नाइट्रोजन कहाँ से मिल रही है अपने को? 3 जगह से। ड्राई प्रोडक्ट्स वेट ऑफ CO2, वेट ऑफ SO2, वेट ऑफ O2 प्लस वेट ऑफ नाइट्रोजन। और परसेंटेज ड्राई प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? जो इनका टोटल आया वो तो ऊपर रखना, और जैसे CO2 की परसेंटेज ड्राई प्रोडक्ट निकालना, एक-एक का और निकालोगे, थोड़ा लंबी कैलकुलेशन है। जैसे परसेंटेज ऑफ CO2 कितनी आई, तो टोटल में से CO2 कितनी है, मल्टीप्लाई ऐसे कर करके प्रत्येक की आप परसेंटेज निकालोगे। तो इसका भी एक क्वेश्चन है